दोस्तों, एक तरफ हम दिवाली मना रहे थे, लगातार पटाखे छुड़ा रहे थे और इन सब के बीच एक तस्वीर जो निकलकर सामने आई, वो भी इजराइल के अंदर से। इजराइल और गजा बॉर्डर, यानी कि गजा और इजराइल का जो बॉर्डर है, वहां से तस्वीर निकलकर सामने आई है। उसने पूरी दुनिया को थर्रा कर रख दिया है, खासकर उन देशों को जो बड़े दादा बन रहे थे कि इजराइल के साथ खड़े हैं, इजराइल जीत जाएगा, हम हथियार सप्लाई करेंगे, हम पूरी तरीके से फिलिस्तीनियों को खत्म कर देंगे। उनकी घिग्गी बंध चुकी है। आज मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से 38वें दिन, यानी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो इस संघर्ष चल रहा है, उसके 38वें दिन कैसे इजराइल ने पूरी तरह से पासा पलट कर रखा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं उससे पहले मैं आपको एक बयान याद दिला देना चाहता हूं। वो बयान नहीं, वो धमकी थी। वो इजराइल की तरफ से धमकी थी। किसके शय पर? अमेरिका की शय पर। अमेरिका लगातार जो हथियार सप्लाई कर रहा था, उसके एवज में क्या कहा था? 8 अक्टूबर को, यानी 7 अक्टूबर के दूसरे ही दिन 8 अक्टूबर को साफ तौर पर ऐलान कर दिया था इजराइल ने कि 24 घंटे के अंदर कैसे भी करके गजा को खाली कर दीजिए। हम पूरी तरह से गजा को बर्बाद कर देंगे, हम फिलिस्तीनियों को खदेड़ देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा था भाई समझ जाओ, नहीं बात ऐसी, युद्ध को मत बढ़ाइए, मत बढ़ाइए, मत बढ़ाइए, लेकिन नहीं, वो मानने के लिए तैयार नहीं था। अब ये सारी चाल उल्टी पड़ चुकी है। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बताता हूं हुआ क्या है। वीडियो देखिए। तो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं गजा बॉर्डर से, यानी कि जहां लगातार घुसने की कोशिश नेतन्याहू के सिपाही, उनके लड़ाके, यानी कि उनकी सेना के जवान करने की कोशिश कर रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियां हैं, बड़े बड़े मिसाइल है, टैंक है, तमाम चीजें हैं। लेकिन आप कहेंगे कि हमास के पास क्या है? तो हमास के पास हौसला है। हमास के पास ईरान जैसा देश है जो बेझिझक होकर अपने ईमान को बचाए रखने के लिए, अपने मुस्लिम भाइयों को बचाए रखने के लिए सीधे तौर पर हर तरह के प्रतिबंध को झेलता हुआ हमास को हथियार सप्लाई कर रहा है। लेकिन इसी से थर्रा गया अमेरिका, और अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका लगातार हथियार जो सप्लाई कर रहा था, वो हथियार सप्लाई करना बंद कर दिया है। यानी चारों तरफ से अब घिर चुका है इजराइल। इजराइल इसलिए भी इसमें पूरे मामले में घिर चुका है क्योंकि एक तरफ से लेबनान की तरफ से हमला, या यमन के हुती विद्रोही हमला कर रहे हैं, वहां दूसरी तरफ से सीरिया में हमला हो रहा है, वेस्ट बैंक भी की आग में भी झुलस चुका है इजराइल। यानी कि जहां जहां फिलिस्तीनियों पर उसने अत्याचार किया, वहां वहां वो सिमटता जा रहा है और माना जा रहा है कि 1948 में जैसे शरणार्थी थे ना, वैसे ही रह जाएंगे। लेकिन इस तस्वीर को मैंने आपको क्यों दिखाया वो बता देता हूं। जिस वक्त हम दिवाली मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, चक्री चला रहे थे, फुलझड़ी चला रहे थे, लेकिन वहां दूसरी तरफ हमास मिसाइल दाग रहा था। हमास लगातार एक एक इजरायली लड़ाके को, मैं इजरायली लड़ाका ही कहूंगा, जैसे आप हमास को लड़ाके कहते हैं वैसे ही इजरायली लड़ाका कहा जाएगा। मैं हमास लड़ाका भी कह रहा हूं क्योंकि वो आधिकारिक नहीं है, लेकिन इजराइल की सेना से ज्यादा वो लड़ाके इसलिए क्योंकि आतंकवादी घटनाओं को लगातार अंजाम फिलिस्तीन के अंदर दिया जा रहा है। इसलिए मैं सीधे तौर पर मानता हूं कि फिलिस्तीनी जिस तरीके से हमास को लड़ाके मानते हैं, फिलिस्तीनी की तरफ से हमास लड़ाका है, वैसे ही इजराइल की तरफ से ये लड़ाके है। तो ये तमाम लोग नेतन्याहू के कहने पर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 20 दिन से बहुत कोशिश हो रही है, 20-25 दिन से पूरी कोशिश की जा रही है। बड़ी बड़ी बख्तरबंद गाड़ियां लेके घुसते हैं, विस्फोट हो जाता है, कुछ की लाशें बाहर आती हैं, कुछ कैद कर लिए जाते हैं, बंधक बना लिए जाते हैं। यानी पूरे खेल में इजराइल बड़ी बुरी तरीके से फंस चुका है। जो अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई वो वहीं की है। पहले एक बार और फिर से वो वीडियो देखिए। दरअसल इस वीडियो को मिश्रा अमरीश नाम के एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और जो लिखा वो पढ़ना बेहद जरूरी है। 14/11/2023 इसमें ये लिखते हैं कि पूरे आंकड़े आ गए। हमास ने 9 इजरायली सैनिक मार गिराए, 3 घायल किए, 10 टैंक, 10 बख्तरबंद वाहन, 2 बुलडोजर, 2 सैनिक वाहन नष्ट किए। कम दूरी की रजोम मिसाइल प्रणाली टीबीजी गोलों और मोर्टार से इजराइल के आयरन डोम को भेद कर तेल अवीव में बमबारी की है। इनका कहना है कि तेल अवीव के अंदर ही बमबारी की गई है। वहां भागते हुए दौड़ते हुए आप तमाम लोग देख रहे होंगे। ये तस्वीरें इसलिए दौर में जरूरी हो जाती हैं दोस्तों, क्योंकि लगातार ये दावा किया जाता रहा कि इसराइल अब पूरी तरह से फिलिस्तीन को लीलने जा रहा है, यानी गाजा पर कब्जा करने जा रहा है।
लेकिन जैसे ये तस्वीरें आई, ये दावा पूरी तरह से पलट चुका है। वो पता लगा कि हाँ, ये बात सच है कि इजराइल अब भी लगातार बमबारी कर रहा है, लेकिन कदम नहीं रख पा रहा है। आपने शुरुआत में देखा था 7 अक्टूबर को जब हमला किया था हमास ने, तो केवल 3000 ताबड़तोड़ मिसाइलें नहीं दांगी थी, वरना पैराशूट के जरिए खुद बम लाद कर ले गए थे। हमास के लड़ाके पहुंच गए थे, पहुंच रहे थे तेल अवीव भी, यरूशलेम भी, उनके आसमान में पैराशूट के साथ उड़ते हुए मानव बम देखे जा सकते, दोनों मानव बम कहा जा रहा था कि देखिए किस तरीके से हमला किया जा रहा है। क्योंकि इस बार हमला पूरी तैयारी के साथ किया गया था। हमला इसलिए तैयारी के साथ किया गया क्योंकि इजराइल लगातार 75 सालों से जो फिलिस्तीन के अंदर करता रहा, उसकी ये खाना पूर्ति नहीं है, बल्कि आखिरी निर्णय। हमास का सीधे तौर पर मानना है कि अगर ये वाला युद्ध बिना किसी निर्णायक मोड़ के खत्म हो जाता है, हो सकता है कि बाद में कहा जाए रहने दीजिए, तो हमारे जो तमाम 10,000 फिलिस्तीनी हैं जिनकी जान हमास का लड़ाका पता बताकर इजराइल ने ले ली है, उनकी शहादत बर्बाद जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं निर्णायक लड़ाई, और उस निर्णायक लड़ाई की तस्वीर निकलकर सामने आ चुकी है कि तेल अवीव तक पहुंच चुका है। यानी हमास का जो सटीक निशाना है वो तेल अवीव में पहुंचा हुआ है, और तेल अवीव में लगातार हमले किए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं। अब तक कई लोगों को, मतलब कई, क्योंकि आप कोई भी न्यूज चैनल देखिए, पश्चिमी मीडिया देखिए, अमेरिका के जो पिछलग्गू देश है, वो आपको नहीं बताएंगे। वो नहीं बताएंगे कि इजराइल को कितनी करारी चोट पड़ी है। वो केवल ये दिखाएंगे कि हमास की वजह से फिलिस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, फिलिस्तीन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वो लगातार ये दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए गलती कर दी हमास ने, फिलिस्तीन खत्म। ये आपको नई नई कहानियां अलग अलग मीडिया पर दिखाई जाएगी, लेकिन जो सच्चाई है इन तस्वीरों को छिपाया जाएगा, जिससे इजराइल की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाए। जो कहानी लगातार इजराइल सुनाता रहा है ना, कभी मोसाद की कहानी सुना देना, कभी आधुनिकीकरण की कहानी सुना देना, अभी हाल ही में आपने सुना भी था परमाणु बम की धमकी दे रहा था वो। ये तमाम चीजें जो है, ये कहानी गढ़ी जाती है, लेकिन अभी कहानी खत्म होने की कगार पर आ गई है। जो एक वीडियो निकलकर सामने आया, इसने साबित कर दिया है कि हमास किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है इजराइल को। और पहले से आप अंदर जानते हैं इजराइल के अंदर क्या हो रहा है। नेतन्याहू का लड़का आराम से अमेरिका की फ्लोरिडा में बैठकर, नंगे बदन बैठकर मौज ले रहा है समंदर किनारे। तस्वीर सामने आई है तो इजराइल के नागरिक सैनिक भी उखड़ गए थे कि हम अपनी जान कब तक देंगे। देखिए, लेबनान की तरफ से लगातार जो हिजबुल्लाह है वो अटैक कर रहा है, ISIS सीरिया की तरफ से कर रहा है, फिर हमास में हो ही रहा है, हमास की तरफ से, गाजा पट्टी की तरफ से। यमन देखिए लाल सागर से होते हुए लगातार दक्षिणी इजराइल को तहला रहा है। यानी हर मोर्चे पर इजराइल के सैनिक तैनात तो हैं, लेकिन ज्यादा देर तक लड़ नहीं पा रहे हैं। जनता समझ नहीं पा रही है। वो उत्तरी इलाके में जाते हैं तो वहां पर हिजबुल्लाह का अटैक है, उधर से ISIS की तरफ से अटैक हो जाता है। जब वो नीचे उतर कर आने की कोशिश करते हैं तो वेस्ट बैंक में पहले से ही फिलिस्तीनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी है, माफी चाहेंगे, अथॉरिटी है, वो लगातार हमला कर रही है, उससे जंग चल रही है इजराइल की। इधर जो तीसरा है हमास, इधर गाजा पट्टी की तरफ आने की हिम्मत सैनिकों की नहीं हो रही, जनता की आएगी उनकी। ये दक्षिण की तरफ आते हैं तो यमन के जो हूती लड़ाके हैं, उन्होंने लाल सागर के जरिए घुसकर इस दक्षिणी इजराइल को तहलाना शुरू कर दिया। यानी चारों तरफ से घिरा हुआ है। दावा तो किया गया था ना, अभी आपने हाल में देखा भी होगा, ये देखिए खबर भी है, ये किसी और नहीं बल्कि इजराइल के अखबार छाप रहे हैं कि भाई देख लो 2 लाख से ज्यादा इसराइली शिफ्ट किए जा रहे हैं, मतलब शिफ्ट हो चुके हैं। कुछ का तो दावा ये भी है कि ये जो 2 लाख लोग हैं अपना अपना देश छोड़कर जा चुके हैं। यानी कई शहर खत्म हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, तो कई शहरों में लोग तक नहीं बचे, कुछ ये पुकार नहीं है, कोई नहीं है, सुनसान पड़े हुए हैं। कि अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। यानी जो दावा और जो वादा किया गया हमास ने अपनी फिलिस्तीनी नागरिकों से, और जो दावा लगातार किया जा रहा है, उस दावे की एक एक सच्चाई आपके सामने रखी है कि कैसे इजराइल ने जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश फिलिस्तीन के अंदर किया था, वो अब उस पर उल्टा पड़ चुका है। अब उसका भुगतान ना अमेरिका कर पाएगा और ना वो पश्चिमी देश जिनकी बस भरोसे वो लगातार फिलिस्तीन पर हमला कर रहा था।